नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। अगर आप अपने प्रतिद्वंदी को उसके ही मैदान पर उसे धूल चटा दें तो आपका प्रतिद्वंदी बौखला सकता है और इस बौखलाहट में हो सकता है वो कुछ ऐसा कर दे या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो आपके लिए अमर्यादित शब्द या फिर अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करे। ऐसा ही कुछ दिल्ली चुनाव में अरविंद केजरीवाल के साथ हो रहा है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने पुजारियों और ग्रंथियों के लिए जब से महीने के 18,000 रुपए का ऐलान किया है, बीजेपी बौखला गई है। इसकी वजह यह है कि हिंदुत्व और धर्म जैसे मुद्दों को बीजेपी का राजनीतिक पिच कहा जाता है। अब बीजेपी की राजनीतिक पिच पर केजरीवाल ने ऐसा बल्ला घुमाया कि गेंद सीधे स्टेडियम से बाहर पहुंच गई है। अब बीजेपी टेंशन में है कि अब करें तो क्या करें, और जब दिमाग काम नहीं कर रहा तो फिर गाली गलौज पर उतर आई है। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि गाली गलौज वाली बात दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं। केजरीवाल ने अपने एक्स सोशल मीडिया हैंडल पर एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए लिखा था, बीजेपी वाले मुझे कल से गंदी गंदी गालियां दे रही हैं जब से पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना की घोषणा हुई है। मेरा उनसे प्रश्न है, क्या मुझे गाली देने से देश का फायदा होगा? आपकी 20 राज्यों में सरकार है, गुजरात में तो आपकी 30 साल से सरकार है। अभी तक आपने वहां पुजारियों और ग्रंथियों का सम्मान क्यों नहीं किया? चलो अब ही कर दो। मैंने अब सबको रास्ता दिखा दिया है। मुझे गाली देने के बजाय आप अपने 20 राज्यों में इसे लागू करो ना, तब तो सबका फायदा होगा। मुझे गालियां क्यों देते हो? तो कुछ इस तरह से अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को घेरा था। वहीं बीजेपी की तरफ से अरविंद केजरीवाल की एक तस्वीर शेयर की गई जिस पर लिखा था, चुनावी हिंदू, मंदिर जाना है बस मेरे लिए छलावा, पुजारियों का सम्मान बस मेरे लिए चुनावी दिखावा, सनातन धर्म का मैंने हमेशा मजाक उड़ाया। तो इस तरह से अरविंद केजरीवाल के ऊपर पोस्टर जारी कर हमला किया जाता है। इसके अलावा बीजेपी ने अपने एक्स सोशल मीडिया अकाउंट पर आम आदमी पार्टी के नेताओं का मजाक भी बनाया है और कई फिल्मी पोस्टर जारी किए। एक में लिखा, चुनाव अधिकारियों को डरा रहे आपके गुंडे। एक दूसरे पोस्ट में केजरीवाल की तस्वीर साझा करते हुए लिखा गया, आप नहीं आप, दा है मैं। तो इस तरह से पोस्टर जारी कर कभी केजरीवाल को चुनावी हिंदू कहा जाता है तो कभी उनके नेताओं का पोस्टर बनाकर उनका मजाक बनाया जाता है। आपको बता दें कि इसके बावजूद आम आदमी पार्टी ने भी ईंट का जवाब पत्थर से दिया है और अमित शाह की एक ऐसी तस्वीर साझा की कि लोग जमकर कमेंट्स कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने आधिकारिक एक्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अमित शाह का फिल्मी पोस्टर बनाते हुए लिखा, चुनावी मुसलमान, निर्माता एवं निर्देशक अमित शाह। पोस्टर के नीचे लिखा, फीचरिंग रोहिंग्या, बांग्लादेशी, मौलवी, मौलाना, इमाम, वक्फ बोर्ड। हालांकि आम आदमी पार्टी के द्वारा जारी इस पोस्टर का जवाब माना जा रहा है। इस तरह से बीजेपी ने केजरीवाल को चुनावी हिंदू बना दिया, ठीक वैसे ही आम आदमी पार्टी ने भी अमित शाह को चुनावी मुसलमान बना दिया। इस पोस्टर के एक्स पर वायरल पोस्ट किए जाने के बाद लोग जमकर कमेंट्स कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, इसे कहते हैं भाजपा को उसी के जाल में फंसाना। भाजपा ने केजरीवाल जी को इमामों के मुद्दे पर घेरने की कोशिश की, नतीजा केजरीवाल जी ने पुजारियों ग्रंथियों को सम्मान देकर भाजपा की रातों रात नींद उड़ा दी। अब भाजपा मुसलमानों के वोट के लिए कुछ भी कर रही है। अन्य यूजर ने लिखा, चुनाव आते ही बीजेपी को मुसलमान याद आते हैं क्योंकि उसके पास हिंदू मुसलमान के सिवा कोई मुद्दा नहीं। चुनावी मुसलमान आलोक नाम के एक यूजर ने एक तस्वीर साझा की जिसमें बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह ओवैसी इम्तियाज जलील के साथ साथ कई लोगों के साथ तस्वीर खिंचवा रहा है। इसे साझा करते हुए यूजर ने लिखा, चुनावी मुसलमान। तो कुछ इस तरह से आप समझ सकते हैं कि कैसे दिल्ली में चुनाव से पहले पोस्टर वॉर चल रहा है और आम आदमी पार्टी की तरफ से कैसे अमित शाह पर निशाना साधते हुए उन्हें चुनावी मुसलमान कह दिया गया है। वैसे आप अमित शाह के इस पोस्टर पर क्या कहेंगे? कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।